हमारे बिहार में जो टाउनशिप का जो एजेंडा सरकार लेकर आई है, और हमारे बिहार प्रदेश और अदर स्टेट की अपेक्षा में जो बिहार है वो काफ़ी मैंने पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों को सबसे प्राथमिकता है रोजगार। तो जब मनुष्य के पास, हम जनता के पास, किसानों के पास रोजगार की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर कृषि कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं है, तो टाउनशिप इतने बड़े बड़े लोग मतलब टाउनशिप बनेगा तो क्या यहाँ की जनता को उतना रुपया है कि वो टाउनशिप में फ्लैट वगैरह खरीदेगा? तो सबसे पहला प्राथमिकता यहाँ पर रोजगार की है। रोजगार के बाद जहाँ पर टाउनशिप की बात आती है कि सरकार बोल रही है कि 55% हम विकसित करके देंगे, लेकिन यहाँ के किसान को जो है सबसे पहला चीज रोजगार चाहिए। और टाउनशिप बनाने में इतना प्रक्रिया सरकार ये भी अनाउंस की है कि हम जो है जिनको जिनको जमीन को बेचना है वो हमसे बेचे, आवास बोर्ड, बिहार राज्य आवास बोर्ड से बेचे। तो बिहार राज्य आवास बोर्ड का प्रक्रिया इतना लंबा है कि जब किसी का बेटा, किसान का बेटा को भी, किसान को भी अपने बेटे की पढ़ाने की जरूरत है, तो किसान अपना बेटा को या बाल बच्चा को बाहर में पढ़ाते हैं तो कहाँ से पढ़ाएंगे? उनके पास पैसे नहीं है। और जब पैसा नहीं है तो सरकार बोल रही है कि हम पैसा देंगे, माने आवास बोर्ड। लेकिन इतना जटिल प्रक्रिया है, इतना कागजी लंबी प्रक्रिया है कि उनको समय से पैसा मिल पाना शायद संभव नहीं है। लेकिन जब किसान बेचना चाहते हैं अपना जमीन, तो यहाँ पर कोई भी समाज के लोग जानते हैं कि उनका जमीन कैसा है, क्या है, सही है, गलत है, तो समाज के लोग तुरंत उनको पैसा देकर, जो भी समाज में जिनके पास पैसा वो खरीद लेते हैं और अपने बाल बच्चा को पढ़ा देते हैं। तो किस आधार से बाल बच्चा को पढ़ाएंगे? यदि किसी को बेटा के या बाल बच्चा के कोई हॉस्पिटल में भर्ती या तबीयत खराब है, उस कंडीशन में भी उनको परेशानी हो रहा है। आज जो जटिल प्रक्रिया इतना है कि बिहार राज्य आवास बोर्ड में कागज ले जाइए तो आवेदन दीजिए तो तब वहां पर पैसा पास होगा, तब फंडिंग होगा, तब पैसा मिलेगा। आवाज उनका बाल बच्चा को तबीयत खराब है, किसान को, बहुतों लोग को ऐसा हमारे आस पास पड़ोस में बहुतों लोग को देखने को मिल रहा है, जो किसान बेचना चाह रहे हैं जमीन, लेकिन उनका नहीं बेच पा रहा है। और जमीन रहते हुए उनको बाल बच्चा की इलाज नहीं हो रहा है, और कहीं कहीं जमीन रहते हुए भी उनका बाल बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। तो यहाँ की सबसे पहला प्राथमिकता तो है कि यहाँ पर रोजी रोजगार की सुविधा हो। रोजी रोजगार की जब सुविधा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर लोग जब समृद्ध होंगे, तो टाउनशिप जो डेवलप हो रहा है तो कितना महंगा फ्लैट वगैरह बिकेगा। जब रोजी रोजगार सबको हो जाएगा तो फ्लैट में निवास करने लायक रहेंगे। जब रोजी रोजगार नहीं है तो फ्लैट में किस प्रकार निवास करेंगे? जय जवान जय किसान का हमारे देश में स्लोगन चलता है, क्या लगता है कि धरातल पर इसका उपयोग प्रॉपर हो रहा है? जय जवान जय किसान हमारे जो पहले जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे और हमारे देश के जो महान व्यक्तित्व जो इसका नारा दिए हैं उनको हम सलाम करते हैं, लेकिन वो धरातल पर आज दिख नहीं रहा है। तो किसान को समुचित व्यवस्था जो है मिल पा नहीं रहा है। कहाँ किसान को मिल रहा है? सारा किसान जो तो लोग जो है कभी खेती करने में परेशान है, उनको भरपूर उनका आवश्यकता खेती से कहाँ पूर्ति हो रहा है। तो हर कोई के शिक्षा की जरूरत है, तो किसान माने अपने खेती से आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए काफ़ी परेशान है। और परेशानी में उसी में काट कपट कर मतलब बाल बच्चा को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इलाज करते हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। किसी को आवश्यकता पड़ता है तो कुछ ज़मीन को बेचकर भी वो अपने आवश्यकता को पूर्ति कर रहे हैं। वो भी सरकार ने लॉक कर दिया है कि ज़मीन नहीं बेचा। लेकिन लॉक करने के बाद एक विकल्प सरकार ने दिया है, हमारे बिहार सरकार ने, लेकिन वो विकल्प जो है वो पूर्णतः जो है किसानों को भा नहीं रहा है। इसलिए कितना लंबा प्रक्रिया हो जो मैंने कागज वगैरह आवास बोर्ड में जमा करने का, कि मैंने वो जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा, सरकार के जो मतलब कर्मचारी हो वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, तब तक इनको पैसा मिल नहीं पाएगा। और उनको समय से पैसा की जरूरत हो, कहाँ से उपयोग हो पाएगा? सर, पटना लगता है कि आपको ये स्मार्ट सिटी में तब्दील? पटना तो अभी उस प्रकार है, अभी तो पुल वगैरह का तो निर्माण हुआ है हमारे नीतीश बाबू के राज में, और वातावरण तो कुछ सुलभ हुआ है, लेकिन अभी तो सारा चीज़ सिस्टम तो उसी प्रकार है पुल वगैरह का। लेकिन मतलब कम्युनिकेशन में आसानी कुछ हुआ है, लेकिन रहन सहन और रोजगार, सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर का स्वरोजगार होना चाहिए। रोजगार लोगों को मिलना चाहिए, तब ना देश विकसित करेगा। शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। तो वो चीज़ तो जिसे देखने को मिल रहा है कि अभी जितना चाहिए उतना तो नहीं है और स्टेट की अपेक्षा। किसान आखिर कब तक ये चीज धरना पर बैठे रहेंगे, और कब तक लगता है कि टाउनशिप को वो स्वीकार नहीं करेंगे, इस तरीके का नाराजगी दिखाते रहेंगे? क्या लगता है? जिसे सरकार को इसके प्रति गंभीर विचार करना चाहिए, क्योंकि किसान हमारे, जय जवान जय किसान, हमारे किसान
कैसे जयवंत को प्राप्त करेंगे, कैसे जय में प्रवेश करेंगे जब तक वो खुशहाल नहीं होंगे। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में किसान को समुचित सुविधा कहाँ मिल रहा है। कहीं कहीं बाढ़ है तो कहीं सुखाड़ है, तो कितने किसान को खाद मतलब देने के लिए पैसा नहीं है, कितने को समुचित कृषि करने के लिए पैसा नहीं है। तो किसी तरह वो जीवन यापन कर रहे हैं और वो भी में जो है उनका जो जमीन को मतलब लॉक कर दिया गया है, तो लॉक कर दिया गया है और तो उनका समुचित आवश्यकता पूर्ति नहीं हो रहा है। परिचय अब अपना परिचय दे देंगे। हमारा नाम श्याम सुंदर लाल हुआ और हम फुलवाड़ी प्रखंड के निवासी हैं। पूछिए ऑप्शन बाद जो बोल सके सर ने पूछिए सर क्या लगता है कि जो है जब भी टाउनशिप अगर एग्रेसिव होगी बनेगी तो महंगाई का क्या स्तर रहेगा, क्या महंगाई सच में बढ़ जाएगा? महंगाई तो बढ़बे करेगा। टाउनशिप बनेगी तो महंगाई तो बढ़ना निश्चित है। काहे कि जो अपेक्षा में मान लीजिए ज़मीन अभी किसान जो रेट में बेच रही है, अब मान लीजिए किसी का ज़मीन बंदी होल है, वहाँ पे टाउनशिप बन जाएगा, मकान बिल्डिंग बन जाएगा, तो फिर थोड़ी वहाँ सब गरीब आदमी ज़मीन खरीदेगा। सर टाउनशिप को लेकर के सरकार का निर्णय आखिर बहुत सोच समझ करके होगा कि बेहतर रोजगार का अवसर प्रदान होगा किसान के बेटे को। ज़बरदस्ती थोपल जा रहा है किसान पे, ठीक है। जैसे होता है ना कि हम ज़बरदस्ती तो आपको थोप दिए हैं, वही चीज़ हो रहा है। होगा कुछ नहीं, ज़बरदस्ती थोपल जा रहा है। और देखिए तो कह गए हैं कि साल भर के बाद लॉक खुलेगा, ये होगा वो होगा। अब खुलेगा कि आप ज़्यादा लंबा चलेगा। मुआवजा मिल रहा है, मुआवजा के तो क्या मिलेगा मुआवजा? जहाँ पर ये 4 गुना मुआवजा सुनते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है और शहरी में 2 गुना मिलेगा। जहाँ 2 लाख के जमीन वहाँ 4 लाख वैल्यू हुआ तो मान लीजिए 16 लाख रुपये को मान लीजिए 8 लाख जो भी वैल्यू रहे वो मिलेगा। सर बिहार विकसित तो हो रहा है ना सर? बिहार विकसित है, पाटलिपुत्र विकसित तो हो रहा है ना, तब तो टाउनशिप बना रहे हैं। देखिए टाउनशिप बना रहे हैं, विकसित हो रहा है, ठीक है, मगर संग संग महंगाई भी ना बढ़ेगा ना साथ में। वो भी देखिएगा ना, जहाँ पे लोग अभी नॉर्मल आदमी कोई कमाए खाए वाला कुछ पैसा से उनको भूमि हो जा रहा है, जो भूमिहीन आदमी है आधा कट्ठा 5 जमीन को हो जा रहा है। फिर उसके बाद जो चीज़ बन जाएगा तो गरीब आदमी से जाए लगेगा, पर हो सकता है खरीदेगा। किसानों को पूरी तरीके से मतलब तंगी किया जा रहा है, पूरा इस पर जोर डाला जा रहा है ना। किसानों के लिए बेहतर नहीं सोचा जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार जो है किसानों की एक हत्या कर रहे हैं इस तरीके से। क्या लगता है आपको? किसान के हत्या नहीं, वो लोग बेचारा मजबूरी में आत्महत्या कर रहा है। जैसे होता है कि सामान मेरे पास है उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं ना, उसको हम जैसे कहा जाता है ना थरिया में खाना खा नहीं सकते हैं, भले रखा रहे। उस तरह से किसान का भी समय चल रहा है। और साथ में कितने उनके चलते बेरोजगार भी आदमी हो रहा है, कोई भी 2 पैसा मेहनत कर कमाता था, सब काम था। आप किस तरीके का एक संदेश देना चाहेंगे, आखिर क्या कुछ संदेश रहेगा आपका किसानों के लिए, जिस तरीके से वो अपना कदम बढ़ा रखे हैं? और आप किसान देखिए, किसान के लिए क्या संदेश देते हैं? किसान जो बेचारा चाह ही रहे कि सब चीज़ सही हो जाए, नॉर्मल हो जाए। संदेश सरकार को देना चाहते हैं कि कुछ भी करिए तो सोच समझ के करिए कि किसी को अगला के तकलीफ ना हो जाए, ठीक ना। परिचय से हमारा संजीत कुमार नाम हुआ। ठीक है।